अच्छा, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जो जॉन लॉक की पॉलिटिकल थ्योरी है, इसको हम देखते हैं। अच्छा, इससे पहले हमने सोशल कॉन्ट्रैक्ट के बारे में पढ़ा हुआ था। और फिर एक पूरा जो एक क्या कहते हैं, थॉमस हॉब्स के बारे में, उसकी सोशल कॉन्ट्रैक्ट के बारे में क्या भी था। इसके बाद हमने जॉन लॉक को भी देखा था। और रोसो जो है, जेन जैक रोसो को, कि वो किस तरह देखते हैं, ठीक है, सोशल कॉन्ट्रैक्ट को, और ह्यूमन नेचर को किस तरह देखते हैं, स्टेट ऑफ नेचर को किस तरह देखते हैं। आज जो है हम सिर्फ जॉन लॉक को देखते हैं, और उसके साथ उसके इसके बाद इंशाल्लाह अगले स्लाइड्स में हम उसको देखते हैं, रोसो को देखते हैं, ठीक है। देखिए, जो क्या है, जॉन लॉक है, उसने क्या किया कि जो उनकी सोशल कॉन्ट्रैक्ट के बारे में उसका कॉन्सेप्ट था, कि उसने कहा कि जो मेन है ये बाय नेचर फ्री है, इक्वल है, और इंडिपेंडेंट है, ठीक है। तो विदाउट हैज़ कंसेंट जो है, वो कोई उसको वो नहीं कर सकता, सब्जेक्ट नहीं कर सकता कि आपने ये इस तरह करना है, ठीक है। तो स्टेट ऑफ नेचर के बारे में वो कहते हैं कि all men are in the state of equality without any subordination or subjection. मेन जो है यानी सारे लोग वो बिल्कुल इक्वल स्टेट ऑफ नेचर में है, और कोई सबॉर्डिनेशन और सब्जेक्शन में नहीं था। इससे पहले जब सोसाइटी वजूद में नहीं आई थी, ठीक है। तो क्या था कि दे शुड हैव फ्रीडम टू डू देयर एक्शंस एंड देयर पोजीशन एज दे सी फिट। जिस तरह वो चाहते थे उस तरह वो कर रहे थे। और कोई अ, बंदा जो था उसकी कोई ज़्यादा पावर नहीं थी किसी और से, ठीक है। एवरीवन इज इक्वल एंड हैव टू फॉलो द सेम रूल्स एज एवरीवन एल्स। ये स्टेट ऑफ नेचर में था, ठीक है। प्रॉपर्टी के बारे में उसका कॉन्सेप्ट क्या था, वो कह रहे थे जॉन लॉक जो वो समझ रहे थे कि एवरी मैन हैज़ द राइट टू ओन देयर ओन हैज़ ओन प्रॉपर्टी। वो कह रहा था कि हर एक बंदे को हक है कि वो प्रॉपर्टी को ओन करे, ठीक है। और द लेबर ऑफ हिज बॉडी ऑफ हिज हैंड और प्रॉपरली हैज, ठीक है। क्योंकि ये खुद उसकी हाथ की कमाई है, तो ये प्रॉपर्टी को वो ओन कर सकते हैं, राइट ऑफ प्रॉपर्टी वो हो सकता है, ठीक है। अच्छा, फिर इसके बाद वो कहते हैं कि मैन कैन ओन लैंड, और बट एट हैज़ लिमिट्स, ठीक है। लिमिट्स में वो लैंड को भी ओन कर सकते हैं, ठीक है। जितना वो काम करता है, जितना मेहनत करता है, उतना ही लैंड उसके हिस्से में आएगा, और वो कर सकते हैं, ठीक है। नथिंग वॉज मेड बाय गॉड फॉर मैन टू स्पॉइल और डिस्ट्रॉय। और उसका ये था कि लिमिट में होना चाहिए। कोई गॉड ने इसलिए नहीं बनाया कि ये आप उसको स्पाइल करें या डिस्ट्रॉय करें, ठीक है। तो ये प्रॉपर्टी के बारे में जॉन लॉक की जो थ्योरी थी या कॉन्सेप्ट था, वो यही था, ठीक है। अच्छा, सिविल सोसाइटी के बारे में वो क्या समझ रहे थे। पीपल इन द सोसाइटी हैव लिबर्टी, बट देयर कैन नॉट बी लिबर्टी विदाउट लॉस, ठीक है। उसने कहा कि लिबर्टी होनी चाहिए, फ्रीडम होनी चाहिए, बट विद इन द लिमिट्स, बिकॉज वो समझ रहे थे कि विदाउट एनी लॉज जो है, फिर ये लिबर्टी जो है ये एक अजाब बन जाता है। ये अगर आप हर किसी को विदाउट फॉलोइंग एनी लॉ, एनी रूल्स रेगुलेशन, अगर हर किसी को लिबर्टी और फ्रीडम दे रहे, तो फिर तो तबाही मच जाएगी, ठीक है। तो लिबर्टी इज एक्टिंग अकॉर्डिंग टू मैन ऑन वेल बट इंस्ट्रक्टेड बाय लॉज। लॉज के अंदर रहते हुए आप अपनी लिबर्टी को यूटिलाइज कर सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। अ, आप अपनी चॉइसेस को, अपनी फ्रीडम ऑफ योर ओपिनियन, सॉरी ओपिनियन, योर स्पीच, वो आप कर सकते हैं। हर एक आपको पूरी आज़ादी है, लेकिन विद इन द लॉज, इंस्ट्रक्टेड बाय लॉज, ठीक है। दैट पीपल इन सोसाइटी हैव लिबर्टी, बट दे कैन नॉट लिबर्टी विदाउट लॉज, ठीक है। अच्छा, सोशल कॉन्ट्रैक्ट के बारे में वो कह रहा था कि in order to man to live in society together, all men must agree uh,
by the same rules. अगर आपने क्या करना है, सोसाइटी में टुगेदर रहना है, तो कुछ रूल्स रेगुलेशन जो है, कुछ एग्रीमेंट होनी चाहिए आपस में कि उसको सारे के सारे फॉलो करें, और उसके नतीजे में जो है सोसाइटी वजूद में आएगी, एक सिविल सोसाइटी, एक सोसाइटी जो है उसके नतीजे में आएगी। तो ये सोशल कॉन्ट्रैक्ट का उनका यही था कि ओरिजिनल कॉन्ट्रैक्ट जो है इज एग्रीड ऑन ड्यूरिंग द फर्स्ट एंट्रिंग इनटू द कम्युनिटी। सोशल कॉन्ट्रैक्ट यही था कि समझ रहे थे लोग कि हमें जो है आपस में एग्रीमेंट करनी चाहिए, और उस रूल्स रेगुलेशन के अंदर रहते हुए हमने एक सोसाइटी को इस्टेब्लिश कराना है। In order for man to live in society, he must live by the same rules as everyone else. हर किसी के लिए जो रूल्स रेगुलेशन हो सबके लिए सेम ही होगा, ठीक है। अच्छा, फिर वो कह रहे थे कि द एंड ऑफ द सोसाइटी एंड गवर्नमेंट, fears and continuous danger makes man want to enter a government although he is free। अच्छा, वो कह रहे थे कि पहले जो स्टेट ऑफ नेचर था, जॉन लॉक किस तरह इसको देखते थे, वो कहते हैं कि सोसाइटी में एक डेंजरस फियर था, एक डेंजरस सिचुएशन था, क्योंकि हर एक फ्री था तो कोई रूल्स रेगुलेशन नहीं थे, तो although he is free, but there is a continuous danger, continuous fears, or because of their fear, they want to enter into a rules regulation, into an agreement, and that is called government. वो गवर्नमेंट इसके नतीजे में इस तरह आई कि वो उस फियर को, उस डेंजर को ख़त्म करने के लिए उन्होंने यही किया, ठीक है। तो क्या हुआ कि legislature is directed to carry out the laws in order to secure safety, peace of the people, ठीक है। और फिर क्या हुआ कि legislature पावर जो है, वो इन्होंने खुद लॉज बनाए, और उन लॉज को फिर उन्होंने सुप्रीम पावर ऑफ द कॉमनवेल्थ कंसिडर किया। किस तरह के खुद उन्होंने एक जनरल बिल के थ्रू खुद उन्होंने डिफाइन किया कि ये रूल्स रेगुलेशन होंगे, और इस तरह ये हमारा एक सॉवरन होगा, और इसको हम सारे के सारे जो है फॉलो करेंगे। तो इसको सुप्रीम पावर उन्होंने क्या किया, डिक्लेयर किया। बट इट हैज़ लिमिटेशन एज वेल, इसमें बहुत सारे लिमिटेशंस फिर भी थे, लेकिन सुप्रीम पावर उसको डिक्लेयर किया था, ठीक है। द गवर्नमेंट दैट प्रोटेक्ट्स देम इन ऑर्डर टू कीप इट्स रनिंग, और सोसाइटी मस्ट पे टैक्सेस। बट अच्छा, इन्होंने खुद कॉन्सेंट और एक कंसेंसस के थ्रू ये इन्होंने तय किया कि हम जो है वी हैव टू पे टैक्सेस, बिकॉज if you want to run this government, the government need money, okay, so you have to pay taxes, ठीक है। इसके बाद इन्होंने क्या किया, जॉन लॉक जो है सेपरेशन ऑफ पावर के बारे में क्या कहते हैं, ठीक है, उनका जो कॉन्सेप्ट है, वो कहते हैं कि द मेकिंग एंड एग्जीक्यूटिंग द लॉज नीड टू बी सेपरेट, बिकॉज देयर इज मच पावर इन द हैंड ऑफ द मैन टू हैव पावर ओवर द पीपल, ठीक है। उसने कहा कि जो आपकी एग्जीक्यूटिव बॉडी है और आपकी जो मेकिंग पावर है, पॉलिसी मेकर्स जो है, यानी आपकी लेजिस्लेशन जो है और आपकी एग्जीक्यूशन, दे मस्ट बी सेपरेट, बिकॉज देयर इज मच पावर इन द हैंड ऑफ द मैन टू हैव द पावर ओवर द पीपल, ठीक है। तो वो लेजिस्लेटिव और फेडरेटिव एग्जीक्यूटिव को सेपरेट वो समझ रहे थे, ठीक है। द पावर ऑफ द पीपल जो है वो कह रहा था कि इफ द सोसाइटी इज अनहैप्पी विद द लेजिस्लेशन दे कैन रिफॉर्म इट, ठीक है। वो पीपल को भी पावर दे रहे थे कि अगर आवाम उससे खुश नहीं है, जो लेजिस्लेशन होता है, तो वो उसको रिफॉर्म भी कर सकता है, ठीक है। ये जॉन लॉक का कॉन्सेप्ट था सेपरेशन ऑफ पावर के हवाले से। अच्छा, रेजिस्टेंस के बारे में वो क्या कह रहे थे, द पॉसिबिलिटी ऑफ रेजिस्टेंस, ये वो एक समझ रहे थे कि इफ द गवर्नमेंट इज एस्टैब्लिश, इफ a legislature is established in a society, there will always be need for it, ठीक है। क्या होता है कि जब भी
कोई गवर्नमेंट अगर इस्टेब्लिश हो भी जाए और सोशल कॉन्ट्रैक्ट के थ्रू एक गवर्नमेंट इस्टेब्लिश हो, ठीक है, लेकिन फिर भी इसमें रेजिस्टेंस जो है, पॉसिबिलिटी है कि लोग जो है रिफॉर्म्स के लिए कभी कभी रेजिस्ट कभी कभी जो है गवर्नमेंट जो है खुद भी डिसॉल्व कर सकता है अपनी सुप्रीम एग्जीक्यूटिव पावर को, अ, ठीक है, एंड अबंडेंट द गवर्नमेंट लॉज। तो ये रेजिस्टेंस हो सकता है, गवर्नमेंट जो है कुछ भी कर सकता है, ठीक है। और इसके बाद क्या है कि समरी देखिए, जॉन लॉक एक इंग्लिश फिलोसफर था। ग्लोरियस रिवॉल्यूशन जो उस टाइम हुआ था उससे इंस्पायर्ड था। और क्या है कि नया 1690 में उसने दो एक टू थ्रीडीज ऑन गवर्नमेंट इसको पब्लिश किया था। ये अक्सर एमसीक्यूज में भी आता है कि ट्रू थ्रीडीज ऑन गवर्नमेंट इसने पब्लिश किया था, ये जॉन लॉक ने, ठीक है। और क्या था कि people shaped by their experience, not naturally violent. All people has had three natural right, ठीक है, लाइफ, लिबर्टी एंड प्रॉपर्टी। ये इन्होंने कॉन्सेप्ट दिया था कि थ्री नेचुरल राइट्स है, एक लाइफ है, एक लिबर्टी है और एक आपकी प्रॉपर्टी है, ठीक है। अच्छा, इसके बाद वो ये उनका एक था कि वो कह रहे थे कि जब लोग पैदा हो जाते हैं ना, पीपल और बॉर्न पैदा टेबुला रेसा, एक उस लैंग्वेज का वर्ड है और इसका मतलब है क्लीन स्लेट। यानी जब आप न्यू बॉर्न होता है ना, वो बिल्कुल एक क्लीन स्लेट की तरह होता है, उसके कोई व्यूज, कोई ओपिनियंस, कोई नेचर नहीं होता। वो कह रहा था कि इसको फिर सोसाइटी जो है उस तरह उसको मोल्ड करते हैं और उसकी जो ओपिनियंस है वो बिल्ड होते हैं और उसकी नेचर जो है वो फिर उस तरह बन जाता है जिस तरह सोसाइटी उसको लेके जाते हैं, ठीक है। पर्पस ऑफ द गवर्नमेंट क्या है, इसके बारे में उसका ये था कि टू सर्व द पीपल, ठीक है। पीपल हैव द राइट टू ओवरथ्रो द गवर्नमेंट इफ इट इज नॉट सर्विंग इट्स पर्पस। अच्छा, लोग रेजिस्ट भी कर सकते हैं if the government is not serving its purpose, then people have the right to overthrow, ठीक है। और सोशल कॉन्ट्रैक्ट का उसका था कि बिटवीन द रूरल एंड द पीपल, आपस में भी और उनके गवर्नमेंट के साथ, लेजिस्लेचर के साथ एक कॉन्ट्रैक्ट होता है, एक एग्रीमेंट होता है, उसको हम सोशल कॉन्ट्रैक्ट कहते हैं, ठीक है। अच्छा, इसके बाद हम देखते हैं, एक मिनट। अच्छा, रोसो को देखते हैं, ठीक है, वो क्या कह रहा था। ये जो है, हाँ, रोसो जो है वो क्या हुआ था कि जेनेवा में स्विट्जरलैंड में पैदा हुआ था 1712 को। और एक पाइस कैल्विनिस्ट था और फ्रांस से उसने हिजरत की थी, ठीक है। हिज मदर वाज डाइड शॉर्टली आफ्टर हिज चाइल्ड बर्थ। और उसकी जो बाबा था, फादर, वो वाज पुअर वॉच मेकर था और एक डांस मास्टर था। और फिर क्या हुआ कि व्हेन ही वाज 10 हिज फादर फ्लेड जेनेवा, वो भी चला गया। और देन ही वाज रेज्ड बाय हिज मदर सिस्टर, ठीक है। उसने उसको लुक आफ्टर किया। इसके बाद स्कूलिंग जो है उसने एक ट्रेडिशनल स्कूलिंग एज ऑफ द 12 में वो उसने स्टॉप किया। और सेवरल ट्रेड्स की तरफ वो चले गए, यानी तिजारत वगैरह उन्होंने ट्राई किया, लेकिन दे हैड नो सक्सेस, ठीक है। और फेलियर का सामना किया। फिर उन्होंने 1728 में ही वॉज रैन अवे फ्रॉम जेनेवा एंड कैथोलिक चर्च को उसने ज्वाइन किया। फिर एक जॉब उसने ज्वाइन किया, उसके बाद वो लेटर, ये क्या हुआ कि एक
किसी के साथ इसने इश्क लड़ाई, तो उसमें इसको जो है ना एजुकेशन दिया, ठीक है, प्रोवाइड किया इसको क्लासिक और म्यूज़िक की। और फिर उसके बाद क्या हुआ कि अ, वापस जो जहाँ से गया था उधर वापस आएगा, ठीक है। अच्छा, करियर के बारे में रोसो जो है वो उसने क्या किया कि टीचिंग पे अटेम्प्ट किया था, लेकिन वो उसको लाइक नहीं कर रहा था, फिर उसने छोड़ दिया। और वाज नॉट रिकग्नाइज्ड फॉर द सिस्टम ऑफ म्यूजिकल नोटेशन। और क्या था कि अनसेटिस्फैक्ट्री था उससे भी अपने यानी फ्रेंच एम्बेसडर। और उसके बाद इन्होंने पेरिस को चला गया, लेकिन उधर भी उसने एक फेल अटेम्प्ट किया। फैमिली जो उसका था, 5 चिल्ड्रन उनके थे, और आरफन्स कुछ उन्होंने लुक आफ्टर किए थे। और उसने फिर मैरिज भी किया 1768 में। जो उसने पब्लिशिंग जो उसकी है वर्क्स उन्होंने काम किया है, वो डिस्कोर्स ऑन आर्ट एंड साइंसेस पर उसने काम किया है। इसके साथ साथ इन्होंने एक लिटरेरी फैम जो है उसको मिला था इससे, ये जो उन्होंने किया था डिस्कोर्स ऑन आर्ट एंड साइंस पर, इस पे इसको एक लिटरेरी प्राइज़ भी मिला था। और इसके बाद इन्होंने सेवरल एसेस जो है वो लिखे थे, ठीक है। अच्छा, इसके साथ साथ इन्होंने क्या किया था कि सोशल कॉन्ट्रैक्ट, एक इनकी जो काम है उनका, एक सोशल कॉन्ट्रैक्ट है और एक ईमाइल है, ठीक है। ये उन्होंने दो बुक लिखे हैं। ये जो ईमाइल उनका है ये असल में उसका एजुकेशन के बारे में है। और जो सोशल कॉन्ट्रैक्ट है वो तो ज़ाहिर है हमने इससे पहले पढ़ा हुआ है कि वो सोशल कॉन्ट्रैक्ट किस बारे में था। तो ये उनकी जो है हम देख सकते हैं कि उन्होंने किस तरह काम किया था, ठीक है। अच्छा, मेंटल और फिजिकल हेल्थ प्रॉब्लम की वजह से, साइकोलॉजिकल प्रोसिक्यूशन की वजह से उन्होंने जो है फिर 78 में उसकी डेथ जो है वो कॉज हुई। ये देखें, ये जो उनका है ना ईमाई, वो क्या है कि एजुकेशन के बिलीफ इसमें उन्होंने लिखे थे कि किस तरह वो देख रहे थे एजुकेशन को, ठीक है। 5 बुक्स हैं, डिफरेंट स्टेज ऑफ लर्निंग को उन्होंने डिफाइन किया हुआ है इसमें। एक बुक 1 जो है वो आपकी चिल्ड्रन के बारे में, इन्फेंसी के बारे में, कि कीप चिल्ड्रन जो है। अच्छा सॉरी जी, आतिफ क्या है, एक मिनट। सर ये स्क्रीन शो नहीं होता इसमें। अच्छा, हेलो। सॉरी, ठीक है ठीक है, मैं अभी वो चेक करता हूँ, एक मिनट। हम्म। अच्छा, एक मिनट। अच्छा, आप श्योर है? यस सर, ठीक है। ओके ओके। अच्छा, तो ये मैं, सॉरी मैंने वो देखा नहीं था आपने पहले। चलो ठीक है। तो हम रोसो के बारे में पढ़ रहे थे, ये तो बहुत सारा मैंने पढ़ा दिया, किस तरह आपको नज़र नहीं आ रहा था। चलो ठीक है, जो तो हम पढ़ रहे थे कि उनकी जो सोशल कॉन्ट्रैक्ट और ईमाइल, ये उनकी क्या है, 2 किताबें उन्होंने लिखी हैं। तो
जो ये ईमेल है ना उनका, इसमें उन्होंने क्या किया है कि आ, ये उन्होंने एक नावल से लेकर और अपने एजुकेशन के जो उनके बिलीफ थे वो उसमें मेंशन किए हुए हैं। यानी बुक वन जो उनका है वो एक इन्फेंसी के बारे में, यानी गुडनेस ऑफ मैन की चिल्ड्रन शुड बी केप्ट फ्रॉम फॉर्मिंग बैड हैबिट्स, चिल्ड्रन के हवाले से उन्होंने लिखा है, ठीक है। सेकंड जो उनका बुक है द एज ऑफ नेचर के बारे में उन्होंने लिखा है कि पर्पस ऑफ एजुकेशन जो है स्कूल इन्वायरमेंट क्या है, सेल्फ मोटिवेटेड लर्निंग, डिसिप्लिन एंड फिजिकल एजुकेशन, ठीक है। इस हवाले से उन्होंने लिखा है, ये सेकंड उनका बुक था एज ऑफ नेचर के हवाले से, ठीक है। यानी ये भी एजुकेशन के बारे में ही था, ठीक है। अच्छा, थर्ड इन्होंने लिखा है प्री एडोलेसेंस, यानी इंटेलेक्चुअल एजुकेशन के हवाले से उन्होंने लिखा है जियोग्राफी, साइंस, हिस्ट्री, अदर सब्जेक्ट और लर्न बाय डिज़ायर टू लर्न देम, ठीक है। और फिर उन्होंने प्यूबर्टी के बारे में यानी सोशल एटीट्यूड और नेचुरल रीजन, और फिर एडल्टहुड के बारे में लव एजुकेशन ऑफ वुमेन, ये इन्होंने इसके हवाले से लिखा है, ठीक है। फिलॉसफी जो रोसो की थी ना, वो कह रहे थे कि पीपल आर इनहेरेंटली गुड बट दे बिकम करप्टेड बाय इविल्स ऑफ द सोसाइटी। वो ये समझ रहे थे कि लोग अच्छे होते हैं लेकिन सोसाइटी उसको करप्ट करता है, ठीक है। और उसका जो बिलीफ था वो लिबर्टी, इक्वलिटी और फ्रेटर्निटी पे था, ठीक है। अच्छा, फिर इन्होंने क्या किया कि वो जो उनका कोड है कि मेक द सिटीजन गुड बाय ट्रेनिंग एंड एवरीथिंग एल्स विल फॉलो। वो यही समझ रहे थे कि जो लोग हैं, सिटीजन हैं, वो थ्रू ट्रेनिंग जो है वो आपको उसको कर सकते हैं, अच्छाई की तरफ ले आ सकते हैं, ठीक है। अच्छा, मेरे ख्याल में ये काफ़ी है, क्या कहते हैं?